भगवान कहते हैं शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। वह कभी किसी से डाह ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, दक्ष हो, जो भी कार्य दिया अच्छे से करे, उसे आलस से छू ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में उसे दृढ़ अनुराग हो। शब्द तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग, मुझे लगता है ये बहुत कठिन होता है। क्योंकि गुरु को सच में नहीं चाहिए होता कि उसके चरणों को पकड़ के बैठे रहे। गुरु को आडंबर से लेना देना नहीं है। एक गुरु के जब 1000 शिष्य होते हैं ना, गुरु को हर शिष्य के बारे में पता होता है कि इसके अंदर क्या कमी, इसके अंदर क्या कमी है। गुरु तुम्हारे आडंबर को, तुम्हारे चरण पकड़ने को, तुम्हारे शोषा को नहीं समझता है, मतलब उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। गुरु का अनुराग, मुझे लगता है कि गुरु से दूर रह करके भी आप गुरु को प्रेम दिखा सकते हो। मेरे पास जब कोई आते हैं, सेवा करनी बोलते हैं, तो मेरा एक रहता है, मेरे शिष्यों की सेवा कर दो, गिव देम हेल्पिंग हैंड। आप उनकी सेवा कर दोगे, आप उनको हेल्प कर दोगे, तो मेरे से आपने प्रेम कर लिया। मेरे जो करीबी जो शिष्य हैं, जो दिन रात 24 घंटा, मैं सच बोल रही हूँ, आई एम वेरी लकी टू हैव रियली गुड गुड पीपल अराउंड मी, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई उनके खिलाफ अगर कोई बोल दे कुछ, तो मेरा उग्र रूप देखा है लोगों ने। मेरे करीबी शिष्य जो रात दिन मेरे साथ मेहनत करते हैं, मेरे कार्य को जो आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा कार्य भी नहीं है, गुरु कार्य है। मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो उस गुरु कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसमें से कोई भी अगर एक भी आता है और किसी एक वॉलंटियर को कोई उंगली उठा दे, फिर मेरा गुरु रूप देखेगा, चंडी प्रकट हो जाती है उस समय। फिर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे परिवार से प्रेम करोगे। मेरा परिवार यानी मेरे शिष्य, मेरा परिवार यानी वो जो दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं। मुझसे प्रेम करना यानी मेरे शिष्यों से प्रेम करना, मेरे शिष्यों की सेवा करना, उनसे उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना। अगर मेरे शिष्य खुश हैं तो मैं खुश हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। गुरु गुरु एक अकेली, अगर आप देख रहे हो, एक अकेला शरीर है, हजारों को कैसे मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? तो मुझे भी आपका अनुराग चाहिए, मुझे भी आपका प्रेम चाहिए। कैसे पता चले? जब आपकी सेवा मेरे तक पहुंचती है तो मुझे पता चलता है, हाँ, मुझसे सच्ची में प्रेम कर रहे हैं। सेवा किसी भी रूप में होती है। सेवा केवल पैर दबाने की सेवा नहीं है, कि गुरु को खाना खिलाने की सेवा, नहीं नहीं नहीं। ये सब तो मैं अपने आप भी कर सकती हूँ। मसाज अच्छी जगह पर मेरी होती है, मुझे ये सब की सेवा चाहिए ही नहीं। हाँ, तन से, मन से, धन से। शिविर लग रहे हैं, शिविर में वॉलंटियर कर रहे हो आप, मन से। आप जब साधनाएं करते हो, कुछ साधना का कुछ हिस्सा अगर मेरे कार्य के लिए यदि आप समर्पित कर देते हो, धन से, धन की बहुत आवश्यकता होती है। जब कभी आप दान करते हो, आपका छोटा मोटा दान भी वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है और वो गुरु कार्य के लिए लगता है। जब कोई ऐसा करता है, उसके लिए हृदय से स्वयं प्रेम निकलता है। ये है गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग। मैं रात दिन, सुबह से शाम, मैं अपने गुरुजनों की सेवा करती हूँ। आप देखते हो, इतने साल से देख ही रहे हो मुझे। और मैं आपको सत्य बताती हूँ, मैं कभी अपने गुरुजनों के सामने जाकर के कुछ नहीं मांगती कि मुझे ये दे दो या मैं ये प्रॉब्लम फंसी हूँ। कभी मेरे मुंह से निकलता भी नहीं है। मुझे, मैं भूल गई हूँ मांगना। मुझे याद ही नहीं कि मांगते कैसे हैं। मुझे याद ही नहीं है वो, जब मैंने कसम एक बार खा ली थी कि आज के बाद नहीं मांगूंगी, तो नहीं मांगती मैं। मुझे याद ही नहीं है। और मैं इतनी फ्री माइंडेड में रहती हूँ, इतने फ्री माइंडेड में काम करती हूँ, और मुझे भरोसा है कि मुझे जिस चीज़ की जरूरत है वो मेरे को मिल जाने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जो शिष्य रात दिन गुरु के लिए घिस रहा है, फिर वो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है उस शिष्य का ख्याल रखना, उसके परिवार का ख्याल रखना। मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मुझे पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं मैंने कभी मांगा हो गया लॉन्ग टाइम अगो, छूट गया। निष्काम से भाव से जब सेवा करना शुरू किया था,
इसको कहते हैं गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग।